हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। बिलासपुर की मोरसिंगी हैंडबॉल अकादमी में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें इंडियन ओलंपिक्स के कोषाध्यक्ष डॉक्टर आंदेश्वर पांडे ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्हें हैंडबॉल प्रशिक्षक स्नेहलता और सचिन चौधरी ने सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि मोरसिंगी हैंडबॉल नर्सरी ने पिछले 4-5 वर्षों में न केवल हिमाचल प्रदेश को बल्कि देश को भी कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं, जिसके परिणाम अब सामने आने लगे हैं। अब हैंडबॉल में भारत की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि हैंडबॉल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने में मोरसिंगी हैंडबॉल अकादमी की स्नेहलता व सचिन चौधरी की अहम भूमिका है। उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि आज रेलवे एसएसबी की टीमें यहां पर बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आ रही हैं। उनका प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में मोरसिंगी अकादमी को एशियन हैंडबॉल एसोसिएशन व भारतीय ओलंपिक्स एसोसिएशन से लिंक किया जाए। उन्होंने इस अवसर पर एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि उनका लक्ष्य है कि 2028 में होने वाले ओलंपिक्स गेम्स में भारत की टीम सबसे आगे रहे। जब इस नर्सरी की स्थापना हुई थी बड़े छोटे स्तर पर, ये नर्सरी अंडर हिमाचल हैंडबॉल एसोसिएशन के अंदर है। इसकी प्लानिंग थी कि हैंडबॉल नर्सरी जो है हैंडबॉल एसोसिएशन एचपी हैंडबॉल एसोसिएशन के अंदर काम करेगी, चलेगी। लेकिन जब इस हैंडबॉल नर्सरी 1-2 साल के अंदर इतना ग्रोअप कर गई कि इसके बच्चे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने ख्याति प्राप्त करने लगे, तो मैंने हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया से इसकी डायरेक्ट अप्रिसिएशन दे दिया। डायरेक्ट अप्रिसिएशन से ये होता है कि जो हिमाचल प्रदेश के लोकल बच्चे हैं उनको एक अलग से खेलने को मौका मिल जाता है और इनको जूनियर वर्ग में अलग से खेलने का मौका मिल जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आज इस नर्सरी की इतनी ख्याति हो गई है कि रेलवे के कोचेज, रेलवे जहाँ सबसे क्रीम होते हैं वहाँ के बच्चे भी यहाँ ट्रेनिंग करने आने लगे हैं। सीमा सुरक्षा बल के भी टीम पूरी ऑल ओवर इंडिया की जो इनकी है वो भी यहाँ आने लगी है। यहाँ के बच्चे इंडियन टीम में अगर टोटल देखा जाए तो 10 से 12 बच्चे आते हैं जो आपके कोई रेलवे से खेलता है, कुछ खेलता है, और 3-4 बच्चे तो हिमाचल प्रदेश से यहाँ खेलते हैं कि हमारे पूल में डाल दीजिए, हमारे पूल में डाल दीजिए, क्योंकि वो साफ टारगेट होता था। आज हिमाचल प्रदेश से पूरा हिंदुस्तान जब हमारी टीम टेक्निकल बैठती है तो हर कोई चाहता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हिमाचल हमारे पूल में न पड़े। तो ये 3-4 साल के अंदर इतनी बड़ी क्रांति हम समझते हैं कि पूरे भारतवर्ष में किसी एकेडमी, चाहे गवर्नमेंट एकेडमी हो चाहे कहीं भी हो, तमाम NIS कोचेज लगे हैं, सब कुछ लगे हैं, वो नहीं कर पाए जो यहाँ की बच्ची स्नेहलता और सचिन ने मिलकर कर दिया। तो ये केवल हैंडबॉल फेडरेशन की नहीं बात है, ये बात हिमाचल प्रदेश की नहीं है, ये पूरे देश की बात है। हमारी टीम एशियन गेम में जाती थी, हमारा परफॉर्मेंस नीचे से पहले दूसरे में रहता था और बेस्ट 10 में हम आने लगे, एशियन गेम के लिए क्वालिफाई करने लगे। निश्चित ही सचिन रेलवे में जॉब करता है, उसकी वाइफ टीचर है, लेकिन स्पोर्ट्स से लगाव होने के नाते इन दोनों ने अपने शौक से इस एकेडमी के प्रति, इस एकेडमी को सींचा, अपने परिश्रम से सींचा। कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है। इसके प्रेरणा स्रोत में स्नेह के पिताजी, मैं भी मजाक में कह रहा था कि इतनी लैंड कोई एकेडमी को डोनेट नहीं करता है जितनी उन्होंने कर दिया। तो एक अपने आप में बड़ी बात है, बिना सरकार के एक पैसा लिए ये एकेडमी चल रही है, ये बहुत बड़ी बात है और रिजल्ट दे रही है, सबसे बड़ी बात है। इस एकेडमी की वजह से अभी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल वो दिवस था और डे मनाया जा रहा था, इस एकेडमी की वजह से इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन ने इंडिया को रिकॉग्नाइज किया, एशियन फेडरेशन ने इंडिया को रिकॉग्नाइज किया। तो ये हमारे लिए फक्र की बात है, इस एकेडमी की वजह से हमारे पहचान इंटरनेशनल लेवल पर एक अच्छी उम्र है, सुधार हो रहा है। IHF टैलेंट ट्रॉफी में भी हमारे मेडल आ रहे हैं।
साउथ एशियन में गोल्ड मेडल आ रहे हैं। तो निरंतर हम प्रगति के पथ पर बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में हम एशियन 4-6 साल बाद एशियन गेम में मेडल टैली के अंदर आ जाएंगे बेस्ट 4 में। 2028 का जो ओलंपिक होगा, मेरा टारगेट है ये कुछ ओलंपिक में इंडियन टीम क्वालिफाई करे और खेले। तो ये अच्छी शुरुआत होगी और उम्मीद करता हूँ कि जल्द। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए बिलासपुर से अनूप शर्मा। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस लगातार 19 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में बुलंदियों को छू रहा है। प्रशिक्षित अध्यापकों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बलबूते यह संस्थान अभिभावकों व विद्यार्थियों की पहली पसंद बन गया है। संस्थान AICTE, PCI, BCI से मान्यता प्राप्त विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्थान ICO 9001 द्वारा प्रमाणित है। साथ ही 5 स्टार एक्रेडिटेड स्किल सेंटर के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार के लिए भी तैयार कर रहा है। संस्थान के चेयरमैन रजनीश बंसल व निदेशक विकास बंसल ने बताया कि संस्थान BTech, LLB, BA, BCA, BBA, MBA, GNM, BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, M फार्मा, JBT, BEd आदि विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्थान में सभी विषयों के लिए अत्याधुनिक लैब और संसाधनों की व्यवस्था की गई है। संस्थान द्वारा डिप्लोमा व डिग्री कोर्स पूरा होने के बाद कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। SC, ST, OBC श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध हैं। सभी विषयों में रजिस्ट्रेशन व दाखिले हेतु आज ही संस्थान में आएं या वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपनी सीट सुरक्षित करें।